यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपसे मुखातिब हैं एक विषय को लेकर। 1987 में रमज़ान के महीने में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में जो हत्याकांड हुआ, जो निष्पाप लोगों की बलि दी गई, निष्पाप लोगों को गोलियों से भूनकर मारा गया, इस सरकार प्रायोजित हत्याकांड है दोस्तों। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपसे बात किया है वो हाशिमपुरा का। दोस्तों, हाशिमपुरा ये मेरठ ज़िले में है, मेरठ शहर में है। हाशिमपुरा के लोगों को ले जाकर गाज़ियाबाद ज़िले के एफआईआर तो बना, कोई रिपोर्ट तो लिखी गई, कोई शिकायत तो दर्ज की गई, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि 23 तारीख की जो घटना है, इस सरकार द्वारा प्रायोजित हमारे भारतवर्ष के इतिहास की सबसे बड़ी कस्टोडियन किलिंग कहें तो भी कम हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि 23 तारीख की घटना में हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले या सबसे बड़ी कहें 72 मुसलमानों को रमजान के महीने में 72 निष्पाप निरपराध लोगों को पीएसी के जवानों ने गोलियों से दागकर उनकी लाशों को कुएं में दफना दिया। और तो और दोस्तों, इस घटना की शिकायत दर्ज नहीं है। इस बारे में कई लोगों ने, कई एनजीओज ने या जांच समितियों ने इसकी जांच की। इस घटना में जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन लोगों में से उन कांस्टेबल्स में जो पीएसी के जवान थे, जो उनके अधिकारी थे, किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ, किसी पर कार्रवाई दाखिल नहीं हुई। उससे ज्यादा अगर कहूं मैं आपको, विडंबना तो यह है दोस्तों कि उन लोगों को तरक्की दी गई। दोस्तों, ये घटना घटी थी कब? जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार थी दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष पार्टी की धर्मनिरपेक्ष सरकार थी और धर्मनिरपेक्ष सरकार के कार्यकाल में यह घटना घटी थी दोस्तों। जब हम इन तथ्यों की जांच कर रहे थे, इससे संबंधित जो सामग्री हम ढूंढ रहे थे, टटोल रहे थे, तो कुछ घटनाएं उभर कर सामने आई। तो इस घटना का जब न्यायालय में केस चल रहा था, 30 मार्च 2016 को द हिंदू इस पेपर में एक लेख छपा था दोस्तों। तब उस लेख में कहा गया था कि उस केस में 800 तारीखें पड़ी, 800 बार कोर्ट के बोर्ड पर वो मैटर लगा रहा। इस बीच केवल 3 विटनेसेस को, गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। तो दोस्तों, इसमें न्याय मिला नहीं। और तो और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने अनशन भी किया था इस घटना के लिए। इस घटना के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दाखिल है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि भूतपूर्व गृह मंत्री केंद्रीय पी चिदंबरम जी को इसमें आरोपी किया जाए। 72 निष्पाप लोगों को पीएसी के जवानों ने गोलियों से भून दिया और उनकी लाशें भी बरामद नहीं हुई, क्योंकि उनकी लाशें कुएं में दफना दी गई दोस्तों, ये जितने भी मारे गए लोग, जो निरपराध लोग थे, ये दिहाड़ी मजदूर या बुनकर कारागिर थे दोस्तों। उनके परिवार वाले, इस देश का जो संवैधानिक सिस्टम है, आप और मेरे जैसे जो सामान्य इस देश के वासी हैं, आज भी उस न्याय के प्रतीक्षा में हैं। लेकिन क्या ये न्याय है? सवाल किससे पूछे?
वोट हमने दिया था, सरकार हमने चुनी थी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी को हमने वोट दिया था, धर्मनिरपेक्ष पार्टी की सरकार थी। लेकिन आज इतने अरसे बाद भी जब न्यायालय में जांच चल रही है तो इस घटना की जो असली एफआईआर की कॉपी थी वो भी गायब है। सवाल कौन पूछे, किससे पूछे, ये दोष किसका है? हम जनता का, जिन्होंने वोट देकर धर्मनिरपेक्ष सरकारें चुनी थी, या उन सरकारों का जो हमारा वोट लेकर हमारा ही दमन करती है? तो दोस्तों आप सोचिए इस विषय पर, और हमारे अगले एपिसोड में हम उसी दिन की एक घटना का उल्लेख करेंगे। दोस्तों उस घटना में हुआ यूं था कि 23 मार्च 1987 को इन 72 लोगों के साथ साथ कस्टोडियन जो मर्डर है, कस्टोडियन किलिंग जो है, इसकी जो दूसरी घटना है, फतेहगढ़ जेल और अब्दुलपुर जेल में फिर कुछ निरपराधियों को इन्हीं जवानों ने गोलियों से भून दिया था, जिनकी जांच आज भी नहीं हुई। दोस्तों तो हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम आपके साथ उस विषय पे बात करेंगे, जेल के अंदर निरपराध लोगों की गोली से भूनकर हत्या, जिसकी जांच आज भी नहीं है।